Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकेबलरीज को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर फ्रॉम टुडे ऑन 1 जून 2021 से. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड. योर फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज स्टैगरिंग. स्टैगरिंग जो कि एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. स्टैगरिंग का मतलब होता है डीपली शॉकिंग. कोई भी चीज़ हमें डीपली शॉक करती है, ठीक है, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमारे सामने होती है और उससे हम शॉक में आ जाता है. सो दे वी यूज़ द वर्ड स्टैगरिंग, ठीक है. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एस्टॉनिशिंग या फिर एस्टाउंडिंग. एस्टॉनिशिंग एंड एस्टाउंडिंग आर द सिनोनिम्स. एंड एंटोनिम्स हो जाएंगे जब कोई चीज़ डल होती है, मंडेन होती है, जिसमें कोई सरप्राइज वाली चीज़ नहीं होती है. सो दे वी यूज़ द एंटोनिम्स. So the use of the word is alike. The amount of writing we are talking about is staggering. कि जितना amount of writing की हम बात कर रहे हैं वो staggering है, ठीक है, मतलब shocking है, astonishing है. So this is the word staggering. Another word is maneuver. Maneuver दोनों roles play करता है एक sentence में as a noun और as a verb. तो इसका मतलब क्या होता है? मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल एंड केयर. मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी हम जब करते हैं जिसमें हमारी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, हमारी केयर रिक्वायर्ड होती है, हमारा अटेंशन रिक्वायर्ड होता है, तो कोई भी मूवमेंट या सीरीज ऑफ मूव्स आप बोल सकते हो जिसमें रिक्वायरमेंट होती है हमारे स्किल्स और केयर की, तो वहाँ पे हम मैनोवर वर्ड का यूज़ करते हैं. तो एक्सरसाइज, एक्टिविटी या फिर स्टीर. एक्सरसाइज करना, एक्टिविटी करना, स्टीर करना मतलब मूव करना. सो दीज आर द सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम्स आर इनएक्शन या फिर इनएक्टिविटी, जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता है. सो द यूज ऑफ द वर्ड, शी वॉजंट एबल टू मैनोवर इन हिज फर्म ग्रीप. दैट शी वॉजंट एबल टू एक्सरसाइज इन हिज फर्म ग्रीप, एक्टिव एक्शन, ठीक है. सो देयर वी यूज द वर्ड मैनोवर. Another word is schism. Schism is a noun. Schism का मतलब क्या होता है? Strong disagreement among members of an organization or group that makes them divide into two separate groups. मतलब कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी दो पर्सन हो सकता है, कोई भी दो स्टेट, दो कंट्रीज जिनमें डिसएग्रीमेंट होता है, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं सेटल हो पाती, तो वो क्या होता है? सेपरेट हो जाता है, ठीक है. सो सेपरेशन को स्किज्म बोला जाता है, ठीक है. तो डिवीजन या स्प्लिट हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं एज अ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड स्किज्म. एंड द एंटोनिम्स आर यूनिफिकेशन या फिर होल, यूनिफाइड करना. सो द टू स्टेट्स वर सील्ड आफ्टर द स्किज्म. के डिसएग्रीमेंट के बाद में दोनों स्टेट्स को सील कर दिया गया है. सो दे वी यूज द वर्ड स्किज्म. Another word is jousting. Jousting is a medieval sporting contest in which two opponents on horseback, typically knights, fight with lances. Lances होता है बेसिकली भाला, ठीक है. तो क्या होता था? मेडिवल टाइम का एक स्पोर्ट है ये, ठीक है, एक गेम है, एक कॉन्टेस्ट रखा जाता था जिसमें दो लोग हॉर्स बैक पर बैठते थे और लैंसेस से एक दूसरे से फाइट करते थे, ठीक है. टिपिकली नाइट्स, जो नाइट्स हुआ करते थे इन द कोर्ट ऑफ द किंग्स, तो उनकी जो नाइट्स हुआ करते थे, जो वॉरियर्स हुआ करते थे, वो हॉर्स बैक पे बैठ के और लैंसेस से एक दूसरे से फाइट किया करते थे. तो उस कॉन्टेस्ट को बोला जाता था जॉस्टिंग. अनदर वर्ड इज कॉन्सिलिएटरी. कॉन्सिलिएटरी एडजेक्टिव होता है एक सेंटेंस में. इसका मतलब होता है इंटेंडेड टू पैसिफाई, मतलब शांत करना, ठीक है, पैसिफाई करना. तो पैसिफाइंग या फिर पैसिफिक हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं एज अ सिनोनिम्स. एंड द एंटोनिम इज एंटागोनिस्टिक, ठीक है, while you are not intended to pacify. So a conciliatory approach, a pacified approach, ठीक है. So they we use the word conciliatory. Another word is embrace. Embrace is a verb. Embrace का मतलब होता है accept willingly. कोई भी चीज़ हम हमारी इच्छा से जब accept करते हैं, सो दे वी यूज़ द वर्ड एम्ब्रेस, ठीक है. तो वेलकम करना, टेकअप करना, किसी चीज़ को होल्ड करना, ठीक है. तो वेलकम एंड टेकअप आर द सिनोनिम्स. एंड रिजेक्ट, जब हम रिजेक्ट कर देते हैं किसी चीज़ को, अनवेलकम कर देते हैं, तो वहाँ पे हम एंटोनिम्स यूज़ करेंगे. शी एम्ब्रेस्ड हर सन वार्मली, कि वो अपने खुद के सन को वार्मली
एम्ब्रेस करती है, उसको होल्ड करती है, हग करती है, ठीक है. सो दे वी यूज द वर्ड एम्ब्रेस. अनदर वर्ड इज क्लैंडस्टीन. क्लैंडस्टीन इज एन एडजेक्टिव. क्लैंडस्टीन का मतलब होता है कीप सीक्रेट. कोई भी चीज़ जब हम सीक्रेट रखते हैं, जो चीज़ इलीगल होती है, इलिसिट होती है, जो कि बताने लायक नहीं होती, और उसे हम सीक्रेट रखते हैं, सो दे वी यूज द वर्ड क्लैंडस्टीन. तो सीक्रेट या फिर क्लोजेट आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो ऑफ द वर्ड क्लैंडस्टीन. एंड द एंटोनिम्स आर ओपन या फिर अबव बोर्ड, कि ओपनली सारी चीज़ें ठीक है, आप सीक्रेट कुछ भी नहीं रख रहे हो. सो द ग्रुप हेल्ड वीकली क्लैंडस्टीन मीटिंग्स इन अ चर्च. कि एक ग्रुप है जो कि एक चर्च में वीकली मीटिंग रखते हैं, सीक्रेट मीटिंग, ठीक है. सो वी यूज द वर्ड क्लैंडस्टीन. अनदर वर्ड इज फिंडिश. फिंडिश इज एन एडजेक्टिव. फिंडिश का मतलब होता है एक्सट्रीमली क्रूअल. कोई भी चीज़ एक्सट्रीम, मतलब कोई भी ह्यूमन का बिहेवियर, किसी एनिमल का बिहेवियर, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट जो कि बहुत ज़्यादा क्रूअल होता है. तो क्रूअल या फिर सैवेज हम सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा वाइल्ड बिहेवियर. एंड होली एंड काइंड आर द एंटोनिम्स. सो अ फिंडिश ह्यूमन मतलब एक बहुत ही ज़्यादा क्रूअल बिहेवियर वाला ह्यूमन. So they use the word fiendish. Another word is squander. Squander is a verb. Squander का मतलब होता है waste in a foolish manner. कोई भी चीज़ बेवकूफ़पंती से वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना, मनी वेस्ट करना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्रेशियस होती है और उसे वेस्ट कर देना, इज़ वॉट वी कॉल स्क्वांडर. सो वेस्ट या फिर मिसयूज़ आप इसके सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. एंड मैनेज या फिर सेव आर द एंटोनिम्स. सो यू कैन स्क्वांडर टाइम एज वेल एज मनी. कि आप अपने जो प्रेशियस टाइम या फिर मनी है उसको स्क्वांडर कर सकते हो, उसको वेस्ट कर सकते हो इन योर फुलिश मैनर. सो दे वी यूज द वर्ड स्क्वांडर. Another word is here we have a term that is foster care. Foster care का मतलब क्या होता है? Temporary custody or guardianship for children whose parents are dead or unable to look after them. मतलब कोई भी ऑर्फन होता है जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, कोई टेक केयर करने वाला नहीं होता है, उन्हें अडॉप्ट करना, उनकी कस्टडी लेना और उनकी केयर करना, उनका जो भी मतलब देख रेख है वो करना. सो दे वी यूज द वर्ड फोस्टर केयर, ठीक है. So these are the words for today. Thank you so much and stay continue with Gargi classes. और इस सेशन की आपको PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करें और सेशन की PDF गेट करें. थैंक यू सो मच.